चलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चुनाव स्टार्ट किया था अपने, कल कुछ होमवर्क था, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन ट्राई करते। क्या था? फर्स्ट डे आपका, आज भी आपका फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे आपका फर्स्ट डे। चलो नाउ हम बात करें किसके रिगार्डिंग, हम बात कर रहे थे कि अगर मुझे यहाँ पर शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करना है, तो हमने डिस्कशन किया शेयर इशू किया जाएगा, शेयर इशू एट पार होगा, प्रीमियम होगा, डिस्काउंट होगा या प्रीमियम डिस्काउंट, व्हाट डिस्कशन हमने किया था। जो पैसा हमें मिलेगा, पैसा लमसम मिल सकता है, पैसा इंस्टॉल मिल सकता है, इसी से बात किया था। तो पैसा नहीं मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। क्लियर? तो उस केस में, इन सब केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से देना। क्वेश्चन कहाँ लिखा था क्वेश्चन बेटा? लो, कल का क्वेश्चन अगर बात देखते हैं, आपने किया ही नहीं, ऐसा मत करो, तो होमवर्क है, ट्राई किया करें आप लोग। क्वेश्चन में रीड करता हूँ, आप लोग सभी लोग देखें एक बार, थोड़ा शेयर करना बेटा एक बार। इधर तो लिखा नहीं आपने क्वेश्चन, कल लिखा ही नहीं, कल आपने शेयर करना है बेटा। क्लियर? नाउ द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड कितना है बेटा, 30,000, और एप्लीकेशन पे कितना पैसा, 5 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना बेटा, 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे कितना है बेटा, 3 रुपए, और फाइनल कॉल पे कितना बेटा, 2 रुपए। एक व्यक्ति था मिस्टर वाई, जिसने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, शुड नॉट पेड, कुड नॉट पेड, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। समझता है इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से बेटा। तो इस क्वेश्चन के बारे में जब आप लोगों से बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल हमने बात किया और डिस्कशन। तो पहली एंट्री, मैं क्वेश्चन थोड़ा ब्रीफ देता हूँ यहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड कितना कर रहे हैं बेटा हम लोग बेटा, 1 लाख। बट मेरे पास पब्लिक से टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हो गई बेटा, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड जो बात करता हूँ कितनी हो गई बेटा, 1,50,000 हो गई। इस 1,50,000 में से हमने 30,000 एप्लीकेशन को हमने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। 1,20,000 शेयर्स को हमने क्या किया बेटा, हमने मेरे शेयर अलॉट किए। क्या ऐसा हुआ है? अब एक व्यक्ति था, मिस्टर कौन है बेटा, वो वाई, जिसने 12,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था। उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, इसने बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा इसने पे नहीं किया, ऐसा कुछ हुआ। क्लियर? अब उस केस में कैसे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास होगी, इस पूरे क्वेश्चन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। पहली अकाउंटिंग एंट्री जब मैं बात करूंगा तो क्या एंट्री पास होगी, पहली एंट्री बेटा, पहला पैसा मिलेगा तो एंट्री पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 क्या रहेगी बेटा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो जब ये एंट्री पास करता हूं तो आपको पता है कि यहाँ लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, जिनका आज फर्स्ट डे है। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नोट डाउन करें, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, एप्लीकेशन मनी। जब मैं एप्लीकेशन मनी की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं बेटा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, 1,20,000, 1 लाख या 1,50,000, 1,50,000। तो 1 लाख कितना आएगा बेटा आपके पास, 50,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है बेटा, 5 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना पैसा है रुपए, 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे कितना है बेटा, 3 रुपए, फाइनल कॉल पे कितना है, 2 रुपए। तो आपको पता है 5 + 4 प्लस, तो टोटल इश्यू प्राइस कितनी हुई बेटा, 40 रुपीज। और क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि प्रीमियम का अमाउंट किस में इंक्लूडिंग है बेटा, एप्लीकेशन में। ये आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बोल दिया गया था कि प्रीमियम का अमाउंट किस में इंक्लूडिंग है बेटा आपके पास, एप्लीकेशन में। अगर क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट होता, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, तो हमारा एजम्पशन यहाँ पे ये रहता कि जो कुछ भी आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो ऑलवेज किस में इंक्लूडिंग होता है आपके पास बेटा, अलॉटमेंट। पर क्वेश्चन ने ही स्पेसिफिकली बोल दिया कि प्रीमियम का अमाउंट किसमें इंक्लूडिंग है बेटा, एप्लीकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब बात करते हैं, तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी, एप्लीकेशन कितनी मनी है बेटा आपके पास, 5 रुपए, तो यहाँ कितना अमाउंट आएगा, 7,50,000 रुपए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जब बात करें, यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा आपके पास, एप्लीकेशन मनी। ये हमने डिस्कशन किया, फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया। सेकंड पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं, उस केस में क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि जो कुछ भी पैसा मिला है एप्लीकेशन पे, ये पैसा मिला किसके लिए बेटा, कैपिटल के लिए। तो इस पैसे को मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा।
अब ये पैसा जब मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी, इस चीज के बारे में समझना है। तो जब इस एंट्री के बारे में बात करूंगा तो सीधी सी बात अगेन कितना आएगा, 7,50,000 से ही आएगा। इज इट क्लियर? अगेन कितना बेटा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, एप्लीकेशन मनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? टू क्या रहेगा बेटा आपके पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से इनका फर्स्ट है आंसर बेटा, ऊपर यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड लिखूंगा मैं, जितने शेयर हमने इश्यू किए, मल्टीप्लाई पे क्या लिखूंगा, कैपिटल पोर्शन। ये क्या होता है, कुछ नई चीज होगी आप लोगों के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यू, मेरे पास एप्लीकेशन मिली 1,50,000 की, बट क्या मैं 1,50,000 शेयर इश्यू कर सकता हूँ क्या? नहीं। शेयर कितने इश्यू करूंगा, 1,00,000 ही कर पाऊंगा या 1,50,000 पूरे शेयर इश्यू कर दूंगा? 1,00,000। इनफैक्ट मैंने 1,00,000 में से 30,000 को तो नमस्ते बोल दिया, भैया मैं तुम्हें शेयर इश्यू नहीं दे पाऊंगा। मतलब ये समझ में आ गया कि मैं 1,20,000 व्यक्तियों को मैं 1,00,000 शेयर इश्यू कर रहा हूँ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो नंबर ऑफ शेयर इश्यू 1,20,000 से 1,50,000 से या 1,00,000 है? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नहीं है समझ में बेटा? देखो समझना, क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ बेटा। एक कंपनी है जिसने टोटल 1,00,000 शेयर इश्यू करने के लिए आईपीओ लेके आया। आईपीओ समझते हैं, आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक इश्यू आती है तो आईपीओ लेके आती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। तो कंपनी ने बोला कि हम तो 1,00,000 शेयर इश्यू करने जा रहे हैं। तो हमने बोला कि हम 1,00,000 शेयर इश्यू करेंगे, बट लोग लेने के लिए कितने आ गए बेटा, 1,50,000। तो मतलब मेरे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई बेटा, 1,50,000। इस 1,50,000 में से 30,000 एप्लीकेंट को तो मैंने मना कर दिया कि मैं आपको शेयर में नहीं दूंगा, कि आप अपना पैसा वापस लेके चले जाओ, मैं आपको शेयर इश्यू नहीं कर सकता हूं। कैसा हो सकता है? बचा कितना बेटा, अभी भी 1,50,000 में से 30 के लिए बता दिया गया कि भैया 30,000 को मना कर दिया, मतलब 1,20,000 को हमने मना नहीं किया। ये पॉइंट क्लियर है? तो अब 1,20,000 को हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो क्या कंपनी के पास 1,20,000 एप्लीकेशन आएगी तो क्या कंपनी 1,20,000 शेयर इश्यू कर सकती है क्या? नहीं। कंपनी जितने का इश्यू लेकर आती है कंपनी उतने ही शेयर इश्यू कर सकती है, भले ही उसके पास एप्लीकेशन ज्यादा की क्यों ना आ जाए। क्या पॉइंट क्लियर है? तो मुझे बताओ कुल एप्लीकेशन कितनी आई बेटा, 1,50,000। तो देखा जाए तो 1,50,000 एप्लीकेशन आएगी, तो क्या कंपनी 1,50,000 शेयर इश्यू कर देगी, 1,00,000 इश्यू कर पाएगी? क्या पॉइंट क्लियर अच्छे से हुआ? तो मेरा आप लोगों से ये बोलना कि ये आया 30,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, अलॉटमेंट कितना हुआ, 1,20,000 को अलॉटमेंट हुआ। तो 1,20,000 को अलॉटमेंट कितना हुआ होगा बेटा, 1,00,000 शेयर ही तो हुआ होगा, या इनको भी 1,20 दे दिया होगा हमने, 1,00,000 ही दिया होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? पक्के से श्योर समझ में आ रहा है आपको? क्या पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर? अब मुझे ये बताओ, मैंने इक्विटी शेयर टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, अप्लाइड लिखा है, इश्यूड लिखा, मल्टीप्लाई भी क्या लिखा, कैपिटल पोर्शन। ये क्या होता है, ये वर्ड आपके लिए नया होगा, ध्यान समझना। ऐसा ही लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है। किसी बुक में पढ़ो सिर्फ लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मेरा बनाया हुआ कंसेप्ट है, सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, आपका बेसिक बनाने के लिए, कि जब फ्यूचर में रिवीजन करो तो आपको एक एक चीज आपको क्लियर हो। मैं उस समय आपके साथ में नहीं होगा, बट आपके नोटबुक आपके साथ में होगी, उस नोटबुक में अल्टीमेटली कंसेप्ट लिखा, मतलब मैं आपके साथ में ही, चिंता मत करो। आप जब पढ़ोगे तो आपको हर चीज ऑटोमेटिकली रिकॉल होगी, आपको जरूरत लगेगी नहीं। इनफैक्ट किसी आपको मेरा ऑब्जेक्टिव आपके नोटबुक इस तरीके से बनाने का है, क्यों मेरा शुरू के हर चैप्टर के 4 से 5 दिन प्योरली बेसिक चलेगा, उसमें कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, क्योंकि जब रिवीजन करोगे सिर्फ मैं कंसेप्ट नहीं लिखवाऊंगा, अभी तो आपको हर चीज समझ में आएगी, कनेक्ट कर पाओगे, बट आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको जब वापस सेल्फ स्टडी पढ़ना शुरू करोगे तो कोई चीज आई कैसे है, कुछ चीज लिखी है तो क्यों लिखी है, आपको उसमें लॉजिक समझ में नहीं आएगा, तो उस समय लिखवा दिया तो आपको उस समय कनेक्ट कर पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कैपिटल। बताओ मैंने कितने शेयर इश्यू किए हैं बेटा? वन मोर थिंग, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, इफ एनी। कुछ होगा तो हम बात करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, एप्लीकेशन मनी। ये क्या होता है, कुछ देर बाद आपको जैसे मैंने ये समझाऊंगा अभी, तो उसमें बताऊंगा एप्लीकेशन मनी। एंड टू क्या आएगा बेटा, बैंक।
जब ये बात करता हूं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, एप्लीकेशन मनी। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। तो समझना पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहली बात टू इक्विटी बेटा, जिनका फर्स्ट नोट डाउन करके समझा जाए इसे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे सब क्या कितने क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू किए, 1,00,000, 1,20,000 या 1,50,000? 1,00,000। क्या सभी को समझ में आया? मल्टी 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल पोर्शन। सर कैपिटल पोर्शन क्या मैं नहीं लिखता ना, तो आप मल्टीप्लाई अभी यहाँ पे कर देते 500 रुपए कर देते हो, यहाँ लिख देते 5 लाख रुपए और क्वेश्चन गलत बन जाता है आपका। समझना ध्यान से, मैंने बोला आपको जो एप्लीकेशन का पैसा है उस एप्लीकेशन के पैसे के अंदर प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडिंग है, मतलब ये देखा है तो 1+4 है। 1+4 मतलब क्या, इस 5 रुपए में 1 रुपए कैपिटल का अमाउंट है और 4 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इस 5 रुपए के अंदर 1 रुपए किसका अमाउंट है बेटा, कैपिटल का अमाउंट है और 4 रुपए किसका है बेटा, प्रीमियम का है। क्या ये लॉजिकल समझ में बात आई आपको अच्छे से? तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है कि ये जो अमाउंट आपका आ रहा है 1+4, दैट मीन्स 5 रुपए अमाउंट है, इस 5 रुपए में 4 रुपए तो प्रीमियम का है, तो कैपिटल का कितना पैसा है, 1 रुपए। नहीं समझा? तो दैट मीन्स कैपिटल पोर्शन कितना है बेटा आपके पास, 1 रुपए, तो बाहर कितना अमाउंट आएगा बेटा, 1,00,000 रुपए। तो आपको ये समझ में आ गया कि एप्लीकेशन के अंदर 4 रुपए तो प्रीमियम का अमाउंट है। यस, कहां पे बेटा, नीचे नरेशन। हाँ, नरेशन बाद में पढ़ेगा, बेस नरेशन। हाँ, ब्रैकेट में कुछ लिखता है उसको नरेशन बोलते हैं बेटा अपन, बेटा है ना। नरेशन क्या लिखा जाएगा इस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा था, चलो ना, ठीक है। हाँ, यहाँ बात करेंगे इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे किया। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या एप्लीकेशन मनी जो 5 रुपए आया उसमें कुछ अमाउंट प्रीमियम का है? कितने रुपए बेटा, 4 रुपए। क्या समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बेटा, 4। दैट मीन्स कितना होगा बेटा, 4,00,000 रुपीज। इज इट क्लियर? अरे बेटा बोलो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये कब आएगा, नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन और नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड। क्या हमने कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं? कितनी? क्या समझ में आया? तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितनी मनी है बेटा, कितना अमाउंट है बेटा, 1,50,000 रुपए। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, मुझे बताओ 1,50 में से तो 30 को नमस्ते कर दिया, नमस्ते कर दिया, उनको मना कर दिया, क्या अभी भी 1,20 को हमने कितना शेयर दिया, 1,00,000। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन है, 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितना है, 5 रुपीज, दैट मीन्स कितना, 1,00,000 रुपीज। इज इट क्लियर? इन सबका सम करो, देखो 7,50,000 आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, आपको सोचने ही नहीं कहां से क्या। एक एक चीज और सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है, ये डाटा डालोगे अपना आंसर निकल के आएगा। क्या समझ में आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये पॉइंट नंबर 2 के बाद अब पॉइंट नंबर 3 ध्यान समझना। क्या पैसा मांगा, पैसा मिल गया, अब क्या शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा। जब शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा तो उस केस में अलॉटमेंट की क्या अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी, तो अकाउंट अलॉटमेंट की अकाउंटिंग एंट्री क्या पास की जाएगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। बोल समझना। तो एंट्री क्या पास की जाएगी, ध्यान समझना, इक्विटी शेयर। पर अलॉट का पैसा मांगेंगे या मिलेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। 2 क्या रहेगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इश्यूड या अप्लाइड, इश्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, अलॉटमेंट मनी। बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यूड है बेटा, 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000, 1,00,000। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई कितने रुपए बेटा, 4। कितना अमाउंट है बेटा, 4,00,000 रुपीज। इज इट क्लियर? अब क्या एक बात बताओ, नो डाउट 10 रुपए का शेयर हमने 14 रुपीज में इश्यू किया, 4 रुपए का प्रीमियम का अमाउंट है, 4 रुपए का प्रीमियम पूरा का पूरा एप्लीकेशन में था। ये मैं क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था, यहाँ लिखा नहीं, बट क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसमें लिखा हुआ था कि प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी, प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन में। बहुत समझ में आया? तो ये प्रीमियम पूरा, तो क्या ये अमाउंट जो 4 रुपए आपको दिख रहा है, 4 रुपए पूरा पूरा कैपिटल का है, कैपिटल प्लस प्रीमियम है। प्योरली किस पे बेटा,
कैपिटल। तो यहां पे हमने बात किया था नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपके पास कैपिटल पोर्शन, बेटा बोलो, और नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाय क्या सिक्योरिटी प्रीमियम इफ एनी। क्या इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ प्रीमियम का अमाउंट है क्या? क्या पूरा का पूरा कैपिटल का अमाउंट है? बोलो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे बताओ क्या 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 पूरा का पूरा कहा जाएगा आपके पास? यहां पे आएगा, कोई दिक्कत? अरे बोलो। थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस फोर्थ एंट्री के लिए ही मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, वो ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान से लिखना मत। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास बेटा? आपके पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन अरियर, यहां पर आएगा। कॉल्स इन अरियर क्या, मैं देसी भाषा में यहां बात करते हैं बेटा। कॉल्स इन अरियर तब आएगा अगर पैसा मांगा और नहीं मिला। आपने किसी से पैसा मांगा और सामने व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, दैट मीन्स तो क्या बन जाएगा? कॉल्स इन अरियर। टू, थोड़ा सा मैं एडिशन कर रहा हूं, ध्यान से। कॉल्स इन एडवांस, बिना मांगे पैसा मिल गया, बिना मांगे पैसा मिल गया, मतलब कोई पैसा हमने मांगा ही नहीं था फिर भी मुझे पैसा मिल गया। क्या ऐसा हो सकता है? दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा आपके बेटा? कॉल्स इन एडवांस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होगी? सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या इस पूरा क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है कि किसी व्यक्ति ने आपको एडवांस पे शेयर का पैसा दे दिया? बट इस क्वेश्चन में इनफैक्ट ये जरूर लिखा है कि एक व्यक्ति मिस्टर वाई है जिसके 12,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर है। अरे हमने क्वेश्चन बोला है ना, क्या मिस्टर वाई ने 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, पैसा मांगा और नहीं पे किया। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं या मिलता है? मांगना पड़ता है। फाइनल का पैसा मांगते हो मिलता है? मांगना पड़ता है। फाइनल का पैसा मांगते और फिर मिलता है। तो हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, फाइनल कॉल का पैसा मांगा, पर भाई साहब ने पैसा नहीं दिया। दैट मींस क्या कॉल्स इन एरियर है? तो अब यहां जो कॉल्स इन होगा सिर्फ सिर्फ किसका होगा? अलॉटमेंट का ही होगा। पहला पॉइंट। क्या किसी इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा मैंने बोला कि किसी व्यक्ति ने बिना पैसा मांगे हमें एडवांस पैसा दे दिया? अगर ऐसा होता तो वो क्या बनता? कॉल्स इन एडवांस बनता। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है क्या? तो इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर तो है, ध्यान से समझना। तो मतलब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस तो नहीं आएगा। इज इट क्लियर? क्या कॉल्स इन एरियर आ सकता है? यस, ध्यान से समझना। तो बताओ, और मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि ध्यान समझना, बैंक का अमाउंट हमेशा आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना है, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, सोचना ही नहीं है आपको। अब मेरा आप लोगों को यहाँ पे ये सोचना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, मैंने आपको बोला था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मैंने क्या बोला? जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा। बेटा बोलो ना। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से किया है? आपको बोलना पड़ेगा। कितने डेबिट किया? 4 लाख। तो 4 लाख से क्रेडिट होना चाहिए। क्या अगर कुछ हम ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ते हैं बेटा, जितने से डेबिट उतने से क्या? क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अगर डेबिट कितने से किया? 4 लाख, तो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 4 लाख। तो 4 लाख, क्या मैं यहाँ पे 4 लाख क्रेडिट कर दूं? नहीं, अगर 4 लाख क्रेडिट कर देता हूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए 1 लाख रुपए ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका हूं। तो बताओ मुझे क्रेडिट अब कितने से करना और बाकी होगा? 3 लाख। क्या समझ में आया? दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा आपके पास बेटा? यहाँ पे अगेन यहाँ कर जाएंगे, 3 लाख रुपए आपके लिए आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। कॉल्स इन अरियर आप लोगों सभी ने निकाला होगा, और कॉल्स इन अरियर क्या है? वो सबसे ज्यादा इस पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कॉल्स इन अरियर क्या है? क्या कॉल्स इन अरियर आप सभी का किसी का आया? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं सॉरी 4। क्या किसी का कॉल्स इन अरियर 48,000 आया? एनी वन ऑफ देम? कोई भी नहीं है।
सिर्फ मैं अकेले गलत हूँ? हाँ, किसी का भी 48 नहीं। अरे बिंदास होके बोलो मेरा आंसर है 48। अब तो बोल दो, क्या किसी का 48 है? तो 48 गलत आंसर है। पहली बात, क्या आप लोगों का आंसर क्या है? 38,000। क्या सभी का 30,000 है या 38,000 है? 38 किस किस का है? एक। 30 किस किस का है? बाकी सबका क्या? आपका क्या है? 32। ये भी तो आंसर हो सकता है यार, इसमें क्या है? 32। मेरा आंसर कितना था? 48। मैं तो गलती में चल रहा था कुछ, है ना? नाउ तो क्या इसके अलावा किसी को आंसर ऑप्शन है? अरे बोलो, अपना कुछ है? बोलो, कुछ है ही नहीं मत बोलना। किया ही नहीं क्या? अरे यार ऐसा मत ट्राई करो ना बेटा, क्योंकि अगर देखो आपने ट्राई किया, गलती की होगी तो समझ में आएगा। अगर आपने ट्राई किया और सही में कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर ट्राई किया गलत हुआ तो गलती कहाँ कर रहे हो, गलती सीख पाओगे। तो ट्राई तो करना ही, गलत सलत कितना भी हो पर ट्राई करो। ये मैं समझ आता नहीं, जितना आता उतना करो ना, तो ध्यान समझ लो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आंसर क्या 32 है, 30 है या 38 है? मेरा कितना 48 था मेरा, है ना? मेरा 48 है। ये तो गलती है कि मैंने बोला गलती होगा। और समझना इसका आंसर जो सही आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर बोलता हूं मैं, और फिर अगर वो आंसर इसमें फिट आता है तो आप निकाल के सोचना। मैं डायरेक्ट निकालता हूं आंसर क्या है इसका। आंसर तो इसमें है, द करेक्ट आंसर इज 30,000। आंसर क्या है? 38 नहीं, 30 नहीं, 30,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 38 कैसे आएगा इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। क्या आप लोगों ने जो किया होगा, जिसका 30 के अलावा कोई और आंसर आया, किसका 32 आ रहा है, 38 आ रहा है, आपने क्या किया पहले मैं वो बताता हूँ। कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने एलोटेड वर्ड यूज किया था, तो एलोटेड से मैंने अप्लाइड निकाला था। मैंने अप्लाइड दिया था, अप्लाइड से आपको एलोटेड निकालना है। अरे क्वेश्चन उल्टा दे दिया है मैंने। कल जब मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें एलोटेड वर्ड था 500 शेयर, शायद ना 5,000 शेयर था। तो 5,000 शेयर से आपने क्या निकाला था? 6,000 निकाला था। तो 5,000 एलोटेड था, तो उसे आपने अप्लाइड ही निकाला था। यहाँ मैंने यहाँ पे एलोटेड दे दिया, ये अप्लाइड दिया, अप्लाइड दे दिया। तो अप्लाइड से आपको क्या निकालना था? मेरे पास एलोटेड निकालना था। अरे सुनो ध्यान से, क्या आपको यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? अप्लाइड। क्या आपने 12,000 शेयर मांगे होंगे तो क्या आपको 12,000 शेयर मिल गए होंगे क्या? अगर 12,000 शेयर मांगे थे और 12,000 शेयर मिल गए होते तो आपका आंसर 48 आता। सबसे पहली बात, तो आपको कैसे पता कि 12,000 शेयर मांगे और 12,000 शेयर आपको नहीं मिले? एक बात बताओ, मैंने आपको अभी बोला कि यार टोटल 150 थे, इसमें से 30,000 को तो हमने नमस्ते बोल दिया, मनाही कर दिया, तो 1,20,000 जिन्होंने मांगे उनको दिए कितने होंगे? क्या बट ऑब्वियस जिन्होंने 12,000 मांगे होंगे उनको भी हमने कम ही दिए होंगे। क्या 12,000 भी अल्टीमेट इसी का प्रोपोर्शन ही है? तो जैसे इनको दिया होगा वैसे इनको ही हमने दिया होगा। पॉइंट क्लियर है? नहीं आया समझ में? पक्के से श्योर? तो अल्टीमेटली मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि अगर 12,000 मांगे होंगे तो मैंने आपको 12,000 दे दिए होंगे क्या? नहीं। जब मैं 1,20 को ये दे रहा हूं तो आपको भी कुछ कितने दिए होंगे? आपको 10,000 शेयर दिए होंगे। ऐसा नहीं कि एक एक जीरो हटा दे नहीं आगे, ऐसा नहीं। सीधी सी बात, अगर आपको क्या सभी का ये 10,000 कैसे निकाल पाए आप लोग? बोल, सभी का आ गया निकालना? क्या 12,000 जिन्होंने अप्लाई की उनको मैं 10,000 शेयर दे रहा हूं, ये निकालना किसको नहीं है? हाथ खड़ा करो, समझाऊंगा। समझाऊं एक बार? क्या समझना है? यस। बिंदास, एक बार नहीं 50 बार पूछना, पूछोगे तो बता पाऊंगा मैं। बिंदास पूछने का है ना। से एग्जाम्पल, अगर मैं समझना, मैं इसको बोलूं सीधी, इसको और सिंप्लीफाई बोलता हूं, ध्यान से समझना, इसको समझना ध्यान से। क्या जिन्होंने 1,20,000 मांगे उनको हमने कितने दिए बेटा? 1,00,000 दिए। तो क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल सकता हूँ जिन्होंने 12 शेयर मांगे उनको कितने शेयर दिए? क्या समझ में आया? तो एक बात बताओ, जिन्होंने 12,000 मांगे तो सीधी, जिनको 12 मांगे उनको कितने दिए? 10 दिए। तो सीधी सी बात, इसको कितने दिए होंगे बेटा? 10,000 शेयर दिए होंगे। क्या समझ में आया? इज इट क्लियर?
ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर? तो दैट मीन्स मुझे बताओ आपने मांगे कितने थे, दिए कितने? तो से एग्जांपल, आपको से एग्जांपल ध्यान से सुनो, अगर आपसे 12 मांगे थे तो सीधी सी बात ये दे दिए, तो आपका एप्लीकेशन पे कितना पैसा था, समझना। अब आपको ये समझ में आ गया, 10,000 शेयर आपको एलोटेड होंगे और आपने अप्लाई कितने के लिए किया, 12,000। तो 12,000 शेयर पे आपने 5 रुपए के हिसाब से कितना पैसा दिया, 60,000। मेरी बात सुनो ना, आपको कितने शेयर दिए, 5। तो देखा जाए तो आपसे 50,000 रुपए ही लेने चाहिए थे, तो आपको बचा हुआ 10,000 वापस देना चाहिए था। क्या मैंने आपको 50,000 रुपए, क्या समझना, आपने 12,000 शेयर मांगे थे तो आपने 60,000 रुपए मेरे पास जमा कराया, बट मैंने आपको 10,000 शेयर, दैट मीन 50,000 के शेयर दिए, तो क्या आपका मेरे पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अभी भी रखा हुआ है? समझ में आया? क्या आपने मेरे को 60,000 रुपए दिए थे, मैंने आपको 50,000 रुपए की चीज ही दी, बट 10,000 रुपए आपका मेरे पास अभी भी एक्स्ट्रा रखा हुआ। मैंने बोला जब अगली बार खरीदने आओगे तब मैं आपको 10,000 रुपए कम दे देना मेरे को, बोलो। तो अगली बार से एग्जाम्पल ऐसा पैसा नहीं दिया, अगली बार आपने पैसा, आप अगली बार आए और मुझसे 40,000 रुपए का सामान लेके चले गए, आपने बोला क्या 10,000 रखा हुआ है ना, मैं बचाओ 30,000 रुपए आपको आके दे दूंगा, बट आपने भविष्य में मुझे मना कर दिया, कैसा हो सकता है? तो लॉस क्या मुझे कितने का पैसा नहीं मिला, पूरा 40 नहीं मिला या 30 नहीं मिला? क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये, तो बताओ क्या ये आपको बताओ, अब मैंने इसी 10,000 के ऊपर से 4 रुपए मांगा, तो कुल कितना पैसा मांगा भाई साहब से, 40,000 रुपए मांगा। तो इसने देने से हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो पैसा नहीं दे रहा हूँ। किससे पता लगा? अलॉटमेंट का पैसा इसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा दिया ही नहीं, पूरा नहीं दिया। 10,000 तो ऑलरेडी इसका एक्स्ट्रा रखा हुआ था, इसने कितना नहीं दिया, 30,000। तो कॉल से पूरा 40 होगा या 30 होगा? दैट मीन्स ये कितना आएगा आपके पास, कॉल सेंटर कितना आएगा बेटा आपके लिए, बेटा 32,000, 30,000 पैसा का पैसा मांगा और नहीं मांगा। मांगा तो कितना था उससे बेटा, 40,000 रुपए, बट मांगा कितना था उससे बेटा हमने, 40,000 रुपए, पर 40,000 रुपए उसने 10,000 तो ऑलरेडी वो दे रखा था। अरे उस 40,000 में ऑलरेडी 10,000 रुपए दे रखा था, तो कितने से उसने मना किया, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए ही अल्टीमेटली क्या रहेगा आपके लिए, कॉल सेन अरियर आपके लिए रहेगा। समझ में आई बात? तो दैट मीन्स सीधी सी बात, और मैंने आपको बोला बैंक हमेशा क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। 3 लाख रुपए यहाँ पे क्या ये आ गया, ये हो गया, तो बैलेंसिंग में कितना आ रहा है बेटा, 2,70,000। आपको निकालना ही नहीं है, 2,70,000। क्या समझ में आया बेटा, बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? दैट्स द कंसेप्ट। अब कुछ नहीं है बेटा क्वेश्चन के अंदर, बट अब तो चलते चलो फटाफट से। एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके, बेटा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो हाँ है ना? कितने से एंट्री पास होगी बेटा आपके लिए, बेटा 3 लाख रुपीज से, बेटा 3 लाख रुपीज से पैसा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अरे हाँ है ना? क्या समझ में आया आपके पास? कितने रुपए से बेटा, जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट कर दो बेटा, 3 लाख रुपए। कॉल से कितना है बेटा, यहाँ पे लोचा ही नहीं है, 30,000। यहाँ कितना आया बेटा, 2,70,000। जब मैं यही क्वेश्चन सोल्व करता हूँ फाइनल कॉल के लिए, फाइनल कॉल के कितना पैसा आएगा आपके पास बेटा, 2 लाख रुपए। कितना आएगा बेटा, 2 लाख रुपए। कितना आएगा यहाँ पे बेटा, 1,80,000 रुपए। और कितना बेटा, 20,000 रुपए। और मैंने कितना किया, 2 लाख रुपए। मैंने वो अलग से एंट्री पास नहीं, मैंने कंबाइंड लिया। समझ में आ जाएगा बेटा आप लोगों को? अरे बोलो क्या पॉइंट सभी को क्लियर? किस किसी क्वेश्चन पूरा सही हुआ? एक। गुड, समझ में आया बेटा? कोई चीज ऐसी चीज समझ में नहीं है आप मुझे बताओ, मैं आपको बताता हूँ वापस से। नोट डाउन दिस कंसेप्ट, नोट डाउन कर लो उसको फटाफट से।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? नाउ अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं अभी यही करने के लिए, अपन यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। टोटल नंबर ऑफ शेयर issued 5 lakh. Total application received 5,50,000. Excess application rejected. Face value of shares ₹10. Issue price ₹12. Application money ₹3. Allotment money ₹4. First call ₹3. Final call ₹2. One shareholder could not pay. First, one shareholder, Mr. X, held 500 shares. Mr. X held 500 shares. Mr. X held 500 shares. Could not pay first and final call money. Mr. Y held 600 shares. Mr. Y held 600 shares. Pay final call with first call. थोड़ा सा मैंने कॉल्सिंग एडवांस का कंसेप्ट भी यहाँ पे लिखा है। मैं चाहता हूँ इसको एक बार आप एफर्ट ट्राई करें। दैट्स इट। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। सही गलत क्या होगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को सॉल्व करें फटाफट से आप लोग। मैं आपको सभी के नोटबुक में चेक करूंगा, जब पूछूंगा तो एक कोई डाउट हो तो उसमें आप एक ही डाउट में पूछने से चीज क्यों हो रही कैसे हो रही आपसे पूछ सकते हैं।
एंट्री क्या पास होगी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यस बेटा, आप बताओ सबसे पहले। यस, सॉरी बेटा, 16,50,000 ये एंट्री द करेक्ट आंसर, 16,50,000। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दूसरा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। सिर्फ यही एंट्री पास होगी, इसके अलावा कुछ और एंट्री पास होगी? बेटा ये एंट्री पास किया आपने, या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किया। सबसे पहली बात आपका बोलना माना कि बेटा 12 रुपए हमने शेयर इश्यू किया, 12 रुपए पे 2 रुपए का प्रीमियम का अमाउंट है, और मैंने बताया था कि प्रीमियम के बारे में कुछ ना बोले, कल ही तो बताया था। तो प्रीमियम का अमाउंट किसमें मानेंगे? एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट में? सर लास्ट क्वेश्चन में आपने एप्लीकेशन में क्यों लिया था? क्यों क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया था कि प्रीमियम का अमाउंट किसमें इंक्लूडिंग है बेटा आपके पास? एप्लीकेशन में। आया समझ में? यहाँ कुछ ना बोला जाए तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो प्रीमियम का अमाउंट किसमें इंक्लूडिंग होगा बेटा? हमेशा अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग होगा। क्या समझ में आया? दैट मीन्स यहाँ कितना होगा बेटा आपके लिए? बोलो। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये तो समझ में आ गया, 16,50,000 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 15 लाख रुपए आएगा, और 1,50,000 रुपए आएगा। क्या एंट्री सभी ने पास की? क्या सभी से पास हुई? नहीं आया बेटा। हाँ, टू बैंक 1,50,000। इसके अलावा से और कुछ एंट्री पास की है क्या? तो किए तो गलत एंट्री पास होगी बेटा। क्या सभी के ये एंट्री पास हुई आपकी? सॉरी, सिक्योरिटी मेमो एडजस्टमेंट याद थोड़ी आएगा क्या बेटा? हाँ, क्या सभी समझ में आया? यही एंट्री पास की? नहीं। अब लिखा तो लिख लो, एजम्पशन लिख लो बेटा, हमेशा रखना, कहीं पे लिख लो अलग से हेडिंग में बेटा कि प्रीमियम का अमाउंट किसमें इंक्लूडिंग है। क्वेश्चन ने कुछ ना बोला तो हम ऑलवेज किसमें मानेंगे बेटा? हमारा अलॉटमेंट के अंदर। तो मतलब ये जो 2 रुपए का जो अलॉटमेंट दिख रहा है बेटा, ये कौन सा है? 2 + 2 है। आपको ये तो पता 2 रुपए प्रीमियम का अमाउंट है, तो ये मानेंगे 2 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूडिंग है, ना कि किसी और के अंदर। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आया? नाउ क्या एंट्री सभी के किस किसी गलत हुई एंट्री बताओ एक बार, आप ईमानदारी से बेटा। सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है अपने लिए। गलत हुई तो गलती हुई बताओ, किससे गलती हुई? किसी गलती नहीं हुई, हुई गलती। क्या गलती हुई बेटा आपसे? प्रीमियम की। टू यहाँ पे आपने प्रीमियम किया होगा, मतलब आपने एंट्री पास की इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख रुपए टू 1,50,000, ये एंट्री पास की। तो प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा। समझ में आया बेटा? क्यों नहीं आएगा? समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं बेटा। क्लियर? जब मैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में आपसे बात करता हूं तो ऐसे सिचुएशन में एप्लीकेशन हो गया। अब थर्ड एंट्री कौन सी होगी बेटा? अलॉटमेंट की। पैसा मांगेंगे या मिलेगा? मांगेंगे। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए? बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो प्रीमियम का अमाउंट हम यहां पास करेंगे। अब आया समझ बेटा? इज इट क्लियर? तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा? देखो सबसे पहले अलॉटमेंट कितना रुपए? 4 रुपए। इस 4 रुपए में से कितना पोर्शन कैपिटल का, कितना पोर्शन आपके? तो क्या 50-50 मानेंगे क्या? नहीं, वो तो जस्ट कॉन्फिडेंस है कि 50-50 यहाँ पे हो रहा है, 50-50 हम नहीं मानेंगे। समझ में आया बेटा? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एंट्री क्या पास की जाएगी बेटा? बताओ, बोलो। 20 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज। क्या सभी को समझ में आया? कैसे आया बेटा? 5 लाख डिवाइड बाय कितना बेटा? 2 रुपए। 5 लाख डिवाइड बाय कितना बेटा? 2 रुपए। क्या ये सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट, पैसा मांगा है तो मिलेगा, बट क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि एक्स ने
फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, और वाई ने तो फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया। तो क्या कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पे है क्या? नहीं। तो यहाँ पे पूरा पैसा आपको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या सभी को समझ में आया? अरे बोलो। अब मुझे बताओ, अलॉटमेंट जितने से हम डेबिट करते हैं उतने से क्रेडिट करते हैं। डेबिट कितने से किया? 20 लाख। तो क्रेडिट भी कितने से होगा? 20 लाख। क्या पहले कहीं पे अभी तक क्रेडिट हुआ है क्या? नहीं। तो अब वापस पूरा का पूरा 20 लाख से क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने सेकंड एंट्री में ही कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दिया था। बोलो हाँ है ना? तो यहाँ कितना आएगा बेटा आपके पास? बेटा 20 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। क्या पॉइंट सभी समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 के बारे में हम बात करेंगे। तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ समझना है। अलॉटमेंट के बाद किसका पैसा आएगा बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? 15 लाख रुपीज। और कितना बेटा? 15 लाख रुपीज। ध्यान से समझना। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? ध्यान समझना। एंट्री नंबर 6 इंपॉर्टेंट एंट्री है, गलती ना हो इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। मेरा आप लोगों से ये बोलना, 6 एंट्री के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। तो इस केस में एंट्री क्या पास होगी? अब पैसा मांगेंगे तो मिलेगा, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कोई पैसा मांगा और नहीं मिला तो उसे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल किया, आपके लिए यहां पर जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। अगर बिना मांगा पैसा अगर आपको मिल जाता है, पैसा मांगा ही नहीं फिर भी पैसा आपको मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? कॉल्स इन एडवांस। मैंने बैंक के लिए कभी माथा बच्चे नहीं करनी। बैंक अमाउंट हमें सबसे प्रॉब्लम करता है कि बैंक कहां से, आप हमेशा बैंक अमाउंट के लिखोगे बेटा बैलेंसिंग फिगर। सबसे आसान जो पॉइंट है हमने बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल जितने से हम डेबिट करते हैं उतने से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कितने से किया? 15 लाख से, तो 15 लाख से वापस इसको हम क्रेडिट कर दो। जो चीज सबसे आसान सबसे पहले करते जाओ, खत्म करते जाओ। अब हम बात करते हैं जो पैसा हमने मांगा ही फिर भी मुझे मिल गया। ऐसा कितना पैसा मांगा और नहीं मिला बेटा? मिस्टर वाई जिसके पास 600 शेयर थे, मिस्टर वाई जिसके पास 600 शेयर थे, इससे हमने पैसा नहीं मांगा, पर भाई साहब इतना ईमानदार है कि उसने अलॉटमेंट का पैसा ही आपको अभी दे दिया। कैसा हो सकता है? तो अलॉटमेंट का सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मिस्टर वाई ने जो फाइनल गोल का पैसा था वही उसने पैसा पे कर दिया। किसके साथ? कैसा हुआ है? मिस्टर वाई के पास कितने शेयर है बेटा? 600 शेयर। इसने जब पैसा दिया होगा तो उसके साथ उसने फाइनल गोल का पैसा भी दे दिया। फाइनल गोल का कितना पैसा बेटा? 2 रुपए। तो बिना पैसे मांगा मिल गया। वो कितने रुपए बेटा? 1200 रुपए। क्या ये आपका कॉल्स इन एडवांस है? दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका? 1200 रुपीज आपका कॉल्स इन एडवांस। इसमें कोई दिक्कत? कितना पैसा मांगा और हमें नहीं मिला। एक व्यक्ति था जिसके पास 500 शेयर थे, इससे हमने, इस व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं किया। अभी तो हम फर्स्ट कॉल की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट कॉल का कॉल अरे देखेंगे। अरे दैट मीन्स मुझे बताओ कितने रुपए? 3 रुपीज। दैट मीन्स कितना? ये आपका कॉल्स इन एडवांस है और ये आपका कॉल्स इन अरियर। दैट मीन्स ये कितना आएगा आपके पास बेटा? 1500 रुपीज। क्या समझ में आया? क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कुछ करेगा तो वो कॉल बैंक अकाउंट ही करेगा, आपको कोई दिक्कत देगा नहीं, तो उसको हटा ही दो ना। दैट मीन्स कितना आएगा यहाँ पे? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में कितना आएगा? दैट्स द पॉइंट। नहीं आया समझ में? क्या पॉइंट क्लियर हुआ? कोई चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको साइड में कर दो, अपने आप निकल के आएंगे। आप लोग पता है 11th से फोकस करते हो बैंक अकाउंट निकालने के लिए। जो चीज आपकी टिपिकल है उसको आप ताकत, मुझे बताओ आपकी जो कमजोरी है उसको यहाँ पे ताकत बना दिया। आपको सोचना ही नहीं कहां से बैंक निकलता। आप सोचते कब हम कॉल से एडवांस को ऐड करते हैं, कब लेस करते हैं, क्या समझ में नहीं आता था हमें। तो क्यों करने का इतना?
समझ में आया? जो कमजोरी है उसको ताकत में कन्वर्ट कर दो, आपकी जीत है दुनिया के अंदर, चिंता मत करो बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा 7 के, और ये वाकई में बोल रहा हूँ बेटा, वाकई में ऐसा कर लिया करो। ये तो सिर्फ ठीक है हम पढ़ाई की बात करें, वाकई में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा जो आपकी कमजोरी उसको ताकत बना लो। जैसे ये कमजोरी ताकत बन गई आपके लिए। तो आप सबसे ज्यादा चैप्टर में दिक्कत आपको देता है तो कौन सा? एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा शेयर फॉरफिशन, दैट्स इट। एंड और कितना अमाउंट कैपिटल में जाएगा, ये तीन चीज आपकी कमजोरी और ये तीन चीज आपकी ताकत बना दूंगा, तो अल्टीमेटली मुझे बताओ चैप्टर आपकी मुट्ठी में है बेटा, दैट्स इट। तो नाउ हम यहाँ बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे बेटा? हमें बेटा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, पैसा तो मांगेंगे, अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से बेटा? बोलो कितने रुपए से? एंट्री पास की जाएगी, गलती ना हो, हम पैसा तो मांगेंगे पूरे पूरे, समझ, गलती ना हो, हम पैसा तो हम पूरे पे मांगेंगे, एडजस्ट हम बाद में करेंगे। मिला है ना? एग्री करता हूं, पर ये जो मिला है इसको जो पैसा पहले ड्यू करेंगे, ड्यू होने के बाद इससे पैसा हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ एंट्री पास की जाएगी बेटा, बातचीत नहीं है, लास्ट बेंच। तो एंट्री क्या पास की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सुनना ध्यान से, डेबिट क्या किया जाएगा? अगर पैसा मांगा और नहीं मिला, सुनना, टू कॉल्स इन एडवांस, बोलना मत कुछ भी, इन एडवांस। जो चीज मुझे आती है सबसे पहले वो लिखो। सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर कैपिटल जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट होगा। जो आता है सबसे पहले आसान करो, जो चीज नहीं आती उसको लिखो बैलेंसिंग फिगर। जो पैसा मांगा और नहीं मिला वो कितना पैसा आपके पास बेटा? बोलो 500 शेयर के 500 शेयर के ऊपर कितना बेटा? 2 रुपए के हिसाब से कितना बेटा? 1000 रुपए। कॉल्स इन एडवांस जो आपका था उसे वापस से कैंसिल किया जाएगा, अकाउंट डेबिट। सर कब डेबिट करते हैं कब क्रेडिट करते हैं? एक दिक्कत ही हो सकती है। सबसे पहली बात, कॉल्स इन एडवांस। अरे बेटा जब फाइनल कॉल ही होगी तो कॉल्स इन एडवांस आएगा क्या? नहीं। कॉल्स इन एडवांस तो तब आता है जब पैसा मांगते हैं और पैसा आपको बिना पैसा मांगे मिल जाता है। आई एम सॉरी, कॉल्स इन एडवांस तब जब पैसा आप मांगा ही नहीं फिर भी आपको मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं। ये हो गया, ये हो गया। बैलेंस शीट अगर आप लिखोगे 9,99,000, ये आपका जवाब गलत है। एक व्यक्ति था जिसने फाइनल कॉल का पैसा ऑलरेडी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया था, क्या वो व्यक्ति वापस आपको पैसा पे करेगा क्या? तो यहां से सोचो, एक व्यक्ति था मिस्टर वाई जिसने ऑलरेडी आपको, मैं क्या बोला, एक व्यक्ति था मिस्टर कौन बेटा? वाई। उस व्यक्ति ने ऑलरेडी आपको पैसा पे कर दिया। किसका? फाइनल कॉल। तो जब फाइनल कॉल का उससे पैसा मांगोगे तो क्या उससे वो पैसा आपको वापस देगा क्या? नहीं। तो उसने ऑलरेडी कितना पैसा दे चुका था? 1200। देखो ना बेटा, उसने 1200 रुपए ऑलरेडी दे चुका था। तो ये 1200 रुपए हमने यहाँ पे लाइब्रेरी रिकॉर्ड कर दी थी, इस लाइब्रेरी को मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 9,97,800 विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट। नहीं यही मेरी बात समझ में, क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? जस्ट लाइक क्वेश्चन किसका पूरा सही है? गुड, समझ में आया क्या? गलती ना हो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है पॉइंट सभी को बेटा? श्योर श्योर। यस बेटा आपका क्लियर। व्हाट्स योर गुड नेम? प्रीति। यस, व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? नहीं, अंबिका। हर्षित। आशीष। धर्मेश। हमारे आजकल तो मैं लास्ट बैच में नाम याद नहीं होते हैं, बाकी मैं कितने बच्चे नाम याद कर लेता हूँ बेटा मैं एक बार में। तो आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया मेरी मेमोरी को, मैं बिल्कुल नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत ऐसा फील हो गया, मैं बुढ़ापा आ गया ऐसा लगता है मेरे को। इसलिए पता नहीं मैं क्लाउड स्टोरेज खरीदना पड़ेगा मेरे को, वैसा लग रहा है। तो जीएसटी आने के बाद तो सब कुछ बुला दिया मेरे को ऐसा वैसे भी। बस समझ में आया कि नहीं बेटा? श्योर। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा। होमवर्क दूं कुछ? पर मेरी अगली बैच थोड़ा लेट हो जाऊंगा बेटा, इसलिए
आज नहीं, कल से होमवर्क मिलेगा आपको बेटा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। यस, कुछ डाउट्स है तो आ जाए बेटा।